कुंती को बहुत ध्यान से सुनना, जवाब दिया कि आप मांगिए। तो कुंती हाथ जोड़ के बोली कि हे कृष्ण, अगर देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। क्या मांगा? हमें दुख चाहिए, दुख। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले जब दुख से कबू पेट नहीं भरेगा। ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा, जो बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन की बिटिया थी। और ये प्रथा के पिता के मित्र हैं। सूरसेन के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब महाराज राजा का नाम था कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बिटिया को नाम पड़ो है कुंती। अब जब ये कुंती थोड़ी सी बड़ी हुई, इनकी शादी हुई राजा पांडु से। राजा पांडु को श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। इन्होंने हिरण हिरणी को सहवास करते समय बाण मार दिया था। भला हो जो महाराज मंत्र थे कुंती के पास में, जिससे बच्चे हुए। राजा की दूसरी पत्नी माद्री बड़ी सुंदर थी, रहा नहीं गया, जैसे शरीर से स्पर्श किया राजा पांडु की मृत्यु हो गई। अब आपने बुआ बाहर अढ़ापा भोगा। और जब भीम छोटे थे तो भीम को कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए। भलाओ मेरा जो बचा लिया, और आज तुम फिर हमसे दुख मांग रही हो। कितना दुख चाहिए आपको? आंखों में आंसू लेके कुंती बोली, कृष्ण गिनती तो आप कर रहे हैं, मैंने तो नहीं की। गिनती आप कर रहे हैं कि ये दुख पड़ा तब भी मैं साथ था, दूसरा दुख पड़ा तब भी मैं साथ था, इतने दुख आए तब भी मैं साथ था। तो गिनती आप कर रहे हैं, मैं इसलिए दुख मांग रही हूं कि दुख में आप हमेशा साथ रहते हो। हमें ऐसा सुख ना चाहिए जहां में तुम ना हो। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। जिसको भूत पकड़ ले, भूत, उसका इलाज है। जैसे भगत ठीक कर देंगे भूत पकड़ने वाले को, और जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले, बा को इलाज नहीं। आदमी ऐसे ही पागल हो जाए तो आप बरेली आगरा ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो वृंदावन गया, वहां से बिहारी से नजरें मिला के जो पागल हुआ, उसे दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बना जो ठीक कर ले। क्योंकि ब्रज के संत थे, वो हमेशा कहते थे कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है। हमारे ब्रज का कड़कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। मुझे दुख चाहिए, ठीक है। भगवान ने सबको वरदान दिए। गर्भ में बालक की रक्षा की। वहां से पांचों पांडव मैया द्रौपदी के साथ में पहुंचे पितामह भीष्म के पास में। तो जब पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो अंतिम समय में सरसैया पर लेटे, चरण वंदन किया धर्मराज ने। ठीक है आप? बोले बिल्कुल ठीक हूं, बस अब आखिरी सांसें हैं। तो धर्मराज में और पितामह भीष्म में सत्संग होने लगा। जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो सत्संग के बिना नहीं रह सकता। एक हमारे विद्वान ने लिखा है कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करी जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हों तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई हैं?
चार, चार मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। चार मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, दोनों के हाथों की उंगलियां। बड़ा जानकारी है। दोनों के हाथों की उंगलियां मिला के हो गई 20। हरिजन, हरिजन का मतलब है भगवान के भक्त। हरिजन सो हरिजन मिले। जब दो भगवान के भक्त मिलते हैं तो एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं। तो 3.5 और 3.5 कितने हुए? 7। तो वैसे 7 करोड़ बोलिए गोविंद भगवान की, तो पूरा शरीर ही खिल उठता है जहां भगवान की चर्चा चलती है। इधर फागुन के महीने में ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। अंतिम सांसें ली। जब अंतिम सांसें ली हैं तो पांचों पांडवा बाद से वापस आए। दाह संस्कार करके घर पे देखा उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित आए। धीरे धीरे समय बीता, नामकरण संस्कार किया गया। ये धीरे धीरे बड़े हुए। तो महाराज जब बड़े हुए पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। जब ये समझदार हुए तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। पांचों पांडव मैया द्रौपदी समेत प्रयाग के लिए चले गए। ये जो परीक्षित हैं माताओं, इन्होंने एक दिन विचार किया कि जब कोई दुनिया छोड़ के जाता है तो कुछ न कुछ रख के जाता है, तो हम भी तो देखें कि पांडव हमारे लिए क्या रख के गए। तो कमरे खोले, कमरे खोलते जा रहे, खोलते जा रहे। एक कमरा खोला है जिसमें एक सोने का मुकुट रखा है। परीक्षित ने उस सोने के मुकुट को अपने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। राज्य में निकले तो क्या देखा कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित झाड़ी से छिपे थे, धनुष पे बाण चढ़ा लिया और एक बात कही है कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। सूत जी बोले हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले ये गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब मार रहा था वो कौन था? बोले साक्षात कलयुग था। महाराज कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग 5200 वर्ष का हुआ है।
अभी कलयुग का बचपन भी नहीं है अच्छा। जब और कलयुग आएगा तो विद्वान कहते हैं कि न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, जैसे पशु व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। कलयुग के अंत में आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की बचेगी। अब आप समझ सकते हैं कलयुग की अभी शुरुआत है, ढंग से शुरुआत भी नहीं है, तब ये हालत है। परीक्षित ने जवाब दिया कि मैं क्या करूं, मारूं या छोड़ दूं? बोले महाराज सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। तो बोले जा मैं स्थान देता हूं, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर, और जहां वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले ठहरो महाराज, कोई अच्छा स्थान दे दो जहां हम भी जा सके। ये कोई अच्छा स्थान तो है नहीं। बोले तो जा तू कनक में निवास कर। कनक माने, और एक होता है नतुरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बा खाए बोरात और बा पाए बोरा। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का, और एक दूसरों का लूटा हुआ सोना, छीना हुआ सोना। तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा